नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हर 2 महीने पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आती है जिसमें तय किया जाता है कि देश के अंदर जो लेंडिंग रेट है वो क्या होगा। फाइनली लेट मी टेल यू, आज एक बड़ा रेट कट किया गया है 25 बेसिस पॉइंट का। मतलब इसकी वजह से जो आपने लोन वगैरह लिया उसकी वजह से जो ईएमआई है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज के मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट में आरबीआई गवर्नर का ये मानना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो गोल्डी लॉक्स मूवमेंट में है। और ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, भारत को इससे कैसे फायदा हो सकता है। ये आप देख सकते हो खबर, आरबीआई रेपो रेट कट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स ऑन बैक ऑफ लोअर इन्फ्लेशन स्ट्रांग ग्रोथ। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए दोस्तों क्या है कि आप में से बहुत से लोगों ने आईबीएसीआईओ का एग्जाम दिया होगा टीयर 1 का, और आप में से जितने भी टीयर 1 क्लियर कर चुके हैं तो टीयर 2 के लिए जो स्पेसिफिक कोर्स है वो स्टडी आईक्यू लेकर आया है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और इस बैच के अंदर जो पूरी तैयारी है टीयर 2 की वो हम यहां पर कराएंगे। सो डोंट वेट, यहां पर ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई के होते हैं जिसमें एक आरबीआई गवर्नर होते हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इन 6 मेंबर्स के द्वारा 3 दिन की मीटिंग चलती है और इस बार जो मीटिंग है वो 3 दिसंबर, 4 दिसंबर और आज 5 दिसंबर को चली, जिसके तहत डिसाइड किया गया कि जो देश में रेपो रेट है इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कमी की जाएगी, रेट कट किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट यह है कि ये यूनानिमस डिसीजन लिया गया है। मतलब जितने भी 6 एमपीसी के मेंबर्स थे सभी ने कहा कि हाँ हमें यहां पर रेट कट की जरूरत है। एंड यहां पर अगर आप थोड़ा सा देखोगे, अगर आपको याद होगा तो कोविड के पहले हमारे देश के अंदर जो रेपो रेट है वो करीब 6.5% के आसपास चल रहा था। फिर कोविड जैसे आया तो यहां पर जरूरत थी कि ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि जीडीपी नेगेटिव में जा रही थी। तो इसकी वजह से यहां पर आरबीआई ने काफी तेजी से रेट कट किया और लंबे समय तक जो रेपो रेट है हमारे देश में वो बना रहा 4%। लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन का खतरा हो गया। इन्फ्लेशन के खतरे की वजह से वापस से रेट जो है वो ऊपर की तरफ ले जाया गया और 6.5% फिर चल रहा था। लेकिन उसके बाद से आप देखोगे पिछले 1 साल से आरबीआई लगातार रेट कट कर रही है। और अब जो रेट कट है, क्योंकि अभी तक ये था करीब 5.5%, अब ये गिरकर फर्दर हो गया और अब हो गया ये 5.25%। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो बैंक्स हैं अगर वो उधार लेते हैं आरबीआई से तो उनको जो ब्याज दर है वो कम देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर बैंकों को ब्याज कम देना पड़ेगा तो जब आप बैंक के पास जाओगे लोन लेने तो वहां पर भी आपको सस्ता मिलेगा। तो ये चीज यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जो रेपो रेट कम होता है तो मतलब जो लोन वगैरह आपने लिया है उसमें भी कमी होती है। और क्या है कि रेपो रेट कम होने से बाकी के जो जितने रेट्स हैं, चाहे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और जितने हैं, उसमें भी असर आता है। अगर यहां पर 25 बेसिस का असर हो रहा है तो बाकी जगहों पर भी आपको 25 बेसिस पॉइंट का असर देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पॉलिसी स्टैंड क्या रखा गया आरबीआई के द्वारा। तो ये है आपका न्यूट्रल। मतलब आगे आने वाले मॉनेटरी पॉलिसी में, जैसे अगला होगा फरवरी में, तो यहां पर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि इन्फ्लेशन कैसा रहता है, ग्रोथ कैसा रहता है, उसके हिसाब से। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसके अलावा आरबीआई ने क्या अनाउंस किया। देखो, आरबीआई ने लिक्विडिटी बूस्ट करने की कोशिश की है। मतलब बैंक जो है वो ज्यादा उधार दें, इंडस्ट्रीज, लोग ज्यादा उधार लें बैंकों से, ताकि डिमांड ज्यादा बढ़े। डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा और इसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ सकेगी। इसको देखते हुए आरबीआई ने एक तो ये अनाउंस किया है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का परचेज और सेल किया जाता है उसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं, तो 1 लाख करोड़ रुपए का ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगी ताकि ये इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके। इसका मतलब ये हुआ आरबीआई यहां पर जो बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो मार्केट से खरीदेगी। अब खरीदेगी मतलब आरबीआई जो पैसा है वो रिलीज करेगी मार्केट के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी यहां पर बढ़ेगी। तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि गवर्नमेंट ओपन मार्केट जो आरबीआई है
वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर रही है ताकि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके। और दूसरा यहां पर एक और चर्चा हो रही है फॉरेक्स स्वैप को लेकर। करीब $5 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप भी आरबीआई करेगी। इसके तहत क्या होगा कि जो डॉलर्स वगैरह हैं वो आरबीआई खरीदती है, अगेन यहां पर भी जो रुपी है उसको रिलीज करती है मार्केट के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्या है ना, कई बार देखने को मिलता है कि आरबीआई रेपो रेट को तो कम कर देती है, लेकिन फिर भी जो बैंक्स हैं वो आपका जो लोन दर है, जो ब्याज आप पे करते हो लोन के ऊपर, वो कम नहीं करती है, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है, प्रॉब्लम है। तो इसको देखते हुए आरबीआई ने दोनों चीजें किया है, रेपो रेट भी कम कर दिया है और साथ ही साथ लिक्विडिटी भी यहां पर बढ़ाया है और फॉरेक्स स्वैप के माध्यम से भी यहां पर बढ़ाया है, ताकि यहां पर जो ट्रांसमिशन है रेपो कट का वो अच्छे से हो सके। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत थी। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि रेपो रेट कट करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि बहुत से जो इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना था कि शायद अभी आरबीआई नहीं करेगी। तो देखो यहां पर दो चीजें हैं। सबसे पहला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में बड़ी यहां पर गिरावट हुई है और ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसका आंकड़ा, लेकिन यहां पर आपको समझना है कि आरबीआई का यह कहना है कि ये जो सिचुएशन है इट इज रैपिड डिसइन्फ्लेशन। देखो क्या होता है ना, जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन का मतलब जो दाम है हमारे देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज के दाम है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशन तो है, मतलब कि दाम तो बढ़ रहे हैं लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत धीमे गति से बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो अगर पहले इन्फ्लेशन जो है 5% था, 6% था, तो अब इन्फ्लेशन 3% हो गया, 2% हो गया, मतलब अभी भी यहां पर दाम बढ़ रहे हैं लेकिन उतने तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। इसको डिफ्लेशन से कंफ्यूज मत कर लेना। डिफ्लेशन का मतलब होता है कि दाम में एक्चुअल में गिरावट होना, वो नहीं है। इट इज रैपिड डिसइन्फ्लेशन, मतलब उतना तेजी से अब दाम नहीं बढ़ रहा है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा है ग्रोथ मोमेंटम। आरबीआई का ये कहना है कि जीडीपी ग्रोथ, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा Q2 का जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा आया था वो 8.2%। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ इन्फ्लेशन तेजी से नहीं बढ़ रहा है जो पहले बढ़ रहा था, डिसइन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ यहां पर ग्रोथ में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ, इसको हम गोल्डी लॉक्स पीरियड कहते हैं, मतलब एक ऐसा कंडीशन जहां पर इन्फ्लेशन नहीं है और ग्रोथ भी तेजी से हो रहा है। ये बहुत रेयर होता है और इसी की वजह से इसको गोल्डी लॉक पीरियड कहा जाता है। और इसीलिए आरबीआई का ये कहना है कि ये जो कंडीशन है हम इसका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। ये जो दो फैक्टर्स हैं इसकी वजह से यहां पर हमने रेट कटौती का निर्णय लिया है। अच्छा, यहां पर आरबीआई का फोरकास्ट क्या है? आरबीआई का अगर हम ग्रोथ का फोरकास्ट बताएं तो यहां पर आरबीआई ने इसको 7.3% किया है। पहले आरबीआई का कहना था कि इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी हमारी 6.8% बढ़ेगी, लेकिन इसको बढ़ाकर तेजी से बढ़ाया और 7.3% किया है। और इसके अलावा Q3 का जब आंकड़ा आएगा फरवरी के महीने में तो इसको भी 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया। सारे आंकड़े अगर आप देखोगे तो यहां पर आरबीआई ने बढ़ाए हैं। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन की हम बात करें तो इन्फ्लेशन तेजी से डाउनवर्ड साइड में किया है। पहले आरबीआई का कहना था कि 2.6% इन्फ्लेशन होगा, इसको गिराकर 2% कर दिया। इनफैक्ट Q3 का जो इन्फ्लेशन आएगा आप देखो, पहले आरबीआई का कहना था 1.8%, इसको गिराकर 0.6% कर दिया है। मतलब आई होप आप समझ रहे हो कि इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ जो जीडीपी ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब ये जो निर्णय लिया आरबीआई ने इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो, एक तो पहला मैंने आपको बता दिया बोरोइंग कॉस्ट। यहां पर रेपो रेट कम होने की वजह से बैंकों के लिए जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से होम लोन रेट, ऑटो लोन रेट, इन सब में गिरावट आएगी। अगर आपने फ्लेक्सिबल जो फ्लोटिंग रेट लोन वाला अगर आपने लिया है तो उसमें ईएमआई में आपको कमी देखने को मिलेगी। फिर दूसरा क्या, यहां पर फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर भी असर होता है, जो बॉन्ड यील्ड है वो कम हो जाते हैं। फिर इसके अलावा इक्विटी मार्केट पर असर होता है, जो कैपिटल है वो ज्यादा आता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो आप देखोगे, अगर आप स्टॉक मार्केट देखिए, सेंसेक्स निफ्टी, तो आज सुबह जो ओपनिंग हुई थी उसके बाद से बढ़ाई है निफ्टी और सेंसेक्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और दूसरा मैंने आपको बताया, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी, यहां पर ज्यादा पैसा बैंकों के पास आएगा। एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर भी असर होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मेरा भी ऐसा काफी हद तक सोचना था कि आरबीआई इसके बारे में डिस्कस करेगी, क्योंकि रुपी जो है वो 90 को क्रॉस हो गया, आप सब जानते हैं, $1। तो आरबीआई को इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन शायद उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और हो सकता है कि जब मीडिया से बातचीत करें आरबीआई गवर्नर, तब इसके बारे में शायद चर्चा होगी, तब वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि जो फॉरेक्स स्वैप है इसकी वजह से भी रुपी को स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पॉलिसी इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। सबसे पहला तो ये है कि जो ग्रोथ के ऊपर फोकस है वो आरबीआई का पूरा दिख रहा है। मतलब आरबीआई इस समय इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित बिल्कुल भी नहीं है और पूरी तरह से अपना फोकस ग्रोथ के ऊपर बनाए हुए है कि
जीडीपी पर और कैसे जोर डाला जाए। तो यहां पर ऑलरेडी फरवरी से लेकर आप देखोगे अभी तक 1.25% की गिरावट की गई है। मैंने आपको बताया ना, ये 6.5% था हमारा जो रेपो रेट था, ये अब गिरकर हो गया है 5.25%। तो पूरी तरह से ग्रोथ सपोर्टिव मॉनेटरी पॉलिसी इस समय आरबीआई अपना रही है। और साथ ही साथ यहां पर बाकी की जो चीजें हैं, इंटरेस्ट रेट कट, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, फॉरेक्स सपोर्ट, ये सारी चीजें आरबीआई एक साथ कर रही है। लेकिन हाँ, चीजें इतनी आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, रिस्क हैं। सबसे पहला है डोमेस्टिक रिस्क। एक तो क्या है, मान लो अचानक से अगर देश के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपदा आ गई, फूड और कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए, तो यहां पर जो ट्रांसमिशन है वो कमजोर हो सकता है और वापस से आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा सकती है। दूसरा एक्सटर्नल रिस्क, अब आपको पता नहीं है ग्लोबल क्या हो सकता है, कभी वॉर छिड़ जाए, यूएस फेड का डिसीजन क्या आ जाए, ग्लोबल टैरिफ को लेकर क्या हो, कैपिटल आउटफ्लो, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अगेन रुपी हमारा वोलेटाइल हो सकता है। फिर ट्रांसमिशन रिस्क भी है। देखो, इंडियन बैंक्स हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, इतना तेजी से आपका ईएमआई कम किए नहीं है। जब भी आरबीआई रेपो रेट वगैरह कट करती है, चर्चा तो होती है कि कम किया जाएगा आपका ईएमआई वगैरह, लेकिन शायद उतना तेजी से नहीं होता है। तो देखते हैं इस बार होता है कि नहीं, आरबीआई की पूरी निगाहें होंगी। बट आई होप कि आज ये जो डिसीजन आया आरबीआई का, उसके बारे में आपको समझ आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप IBACIO का एग्जाम दिए थे, टियर 1 आपका क्लियर हो गया है, तो टियर 2 का जो स्पेसिफिक बैच है, ये जो पूरा कोर्स है जिसमें पूरी आपकी तैयारी कराई जाएगी, ये आपको लिंक कमेंट सेक्शन में हमारे मिलेगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।